गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ। तो आज हम लोग प्लेइंग विथ नंबर्स में पेज नंबर 63 पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या? जैसे आपने फैक्टर पढ़ा है तो फैक्टर में जैसे किसी भी नंबर का आपने फैक्टर पढ़ा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर GHEST हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जैसे फैक्टर अगर हम आपसे पूछें कि तो 4 का फैक्टर क्या है, 4 को कौन कौन से नंबर पूरी तरह 4 का फैक्टर क्या क्या होगा, जैसे 1 होगा और 2 होगा, 2 भी इसको डिवाइड कर देगा और 3 नहीं डिवाइड कर पाएगा, 4 डिवाइड कर देगा। तो 4 का जो हाईएस्ट फैक्टर है, हाईएस्ट फैक्टर इसका क्या है? हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट फैक्टर 4 का हाईएस्ट फैक्टर क्या है? 4 है। 4 का हाईएस्ट फैक्टर कितना है? 4 है। तो अब जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे अगर हम ये कहें कि 8 का हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा? 8 का हाईएस्ट फैक्टर 8 को फैक्टर जैसे 1 से भी ये डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 नहीं डिवाइड कर पाएगा, 4 डिवाइड कर देगा, 5 नहीं डिवाइड कर पाएगा, 6 नहीं डिवाइड कर पाएगा, 7 नहीं डिवाइड कर पाएगा और 8 डिवाइड कर देगा। तो 8 क्या है? हाईएस्ट फैक्टर 8 का जो हाईएस्ट फैक्टर है, 8 का हाईएस्ट फैक्टर हाईएस्ट 8 का हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा? 8 का हाईएस्ट फैक्टर 8 है। अब अगर हम 4 का फैक्टर लिख दें, 4 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2 और 4। फिर 8 का फैक्टर 8 का फैक्टर होगा 1, 2, 4 और 8। तो अब अगर हम इसमें आपसे कहें कि 4 और 8 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मीन्स अभी हाईएस्ट फैक्टर आपने देखा कि इसका 4 का हाईएस्ट फैक्टर 4 है, 8 का हाईएस्ट फैक्टर 8 है, लेकिन जब अगर हम कहें कि इन दोनों में 4 और 8 में दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को HCF लिखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? HCF लिखते हैं। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 4 का दोनों में, जैसे इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो 4 कॉमन हो गया। अब इन दोनों में 4 क्या है? कॉमन है। तो HCF हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा? 4 होगा। तो हाईएस्ट फैक्टर क्या है, ऐसे आपको पता चल गया। अब हम इसको निकालते कैसे हैं? जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, तो अगर हमको 4 और 8 का HCF निकालना है, 4 एंड 8 का HCF, तो HCF अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, पता करना है। तो जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। फिर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो HCF इजिकल टू, पहले इनका फैक्टर लिखते हैं। 4 फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 और 8 का फैक्टर जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ये इसके कितने फैक्टर हैं? 2 मल्टीप्लाई 2। तो अब HCF इजिकल टू क्या हो जाएगा?
तो देखिए जो कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन फैक्टर इसमें ये 2 भी कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, दोनों में है, और ये भी 2 दोनों में कॉमन है। तो इसका एच सी एफ इजकल टू कितना हो जाएगा, एच सी एफ इजकल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इजकल टू क्या हो गया 4। देखिए यहाँ ऐसे भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्या मिला था, एच सी एफ यहाँ पर क्या मिला था 4 मिला था, और ऐसे भी जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला तब भी हमको क्या मिला 4 मिला है। इसका एच सी एफ कितना हो गया 4 हो गया। ऐसे एक्सरसाइज आप एक्सरसाइज 3.6 में जैसे दिया गया है, एक्सरसाइज 3.6 में फाइंड एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर 18 एंड 48। तो 18 एंड 48 18 और 48 का हमको एच सी एफ निकालना है। तो सबसे पहले हम 18 का वो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 को अब ये डिवाइड करेंगे, सबसे पहले छोटे नंबर से करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18। अब 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। ये तो 18 का फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम 48 का फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, ये यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 3 जा 6, फिर क्या करेंगे 3 1 जा 3। अब जैसे अब हम ये 18 के फैक्टर लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 और फिर हम 48 के फैक्टर लिखेंगे, 2 जितनी बार लिखा गया है, 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये सी एफ इजकल टू क्या होगा, यह सी एफ इजकल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए जैसे जो दोनों में रहेगा, जैसे 2 दोनों में कॉमन है, फिर इसमें देखिए ये इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 3। तो 2 3 जा कितना हो गया 6, यह सी एफ इजकल टू कितना हो गया 6। तो ऐसे ही आप सब में करेंगे। और जैसे क्वेश्चन 1 में ए से लेकर के जे तक आप करेंगे। जैसे 3 डिजिट का अगर मान लीजिए दिया गया है, 3 डिजिट का अगर दिया गया है, जैसे देखिए जे का 1 का जे हम लोग करते हैं, ये 12 है, 45 है और 75 है। तो हम इन तीनों का निकालेंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब 45 का हम करेंगे, जब 45 का तो 3 से पहले करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबिलिटी के लिए हमने बताया है ना कि 2 से वही नंबर डिविजिबल होंगे जिसके वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 हों, वही 2 से डिविजिबल होंगे। तो ये 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 45 में जब 3 का डिवीज़न करेंगे, 45 में 3 का जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 5 उतारेंगे, 3 5 जा 15, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर जो ये क्वोटिएंट आया है 15, वही 15 यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। अब हम 75 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 से 75 में जब हम 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर बचा और 3 5 जा 15। फिर अब ये 3 से होगा नहीं,
अब ये 5 से होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब इसका वो फैक्टर सब लिखेंगे। 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 इजकल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 45 के फैक्टर लिखेंगे, 45 इजकल टू क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। फिर हम 75 का फैक्टर लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए हमको एचसीएफ जब हमको लिखना होगा, एचसीएफ इजकल टू, अब जो तीनों में कॉमन होगा उसको हम लेंगे। देखिए 2 इसमें है पर इसमें इन दोनों में 2 नहीं है, इसलिए 2 नहीं लिया जाएगा। 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है। तो एचसीएफ इजकल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3। यही क्या होगा, आंसर होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा फैक्टर जो सब में कॉमन हो, जैसे 2 नंबर हैं तो दोनों में कॉमन हो, 3 नंबर अगर दिए गए हैं तो 3 में कॉमन हो। तो ऐसे आप एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। 3.6 में देखिए जैसे ये दिया गया है कि ये नंबर व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है क्रमागत, जैसे 2 के बाद क्या 2 के बाद क्या आता है, 3। तो 2 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, 3 है। तो कह रहा है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव। तो अगर हमको 2 का हम अगर फैक्टराइजेशन करें तो 2 1 जा 2, तो 2 और 1 या 1 और 2, तो 1 तो सबका होता है, ऐसे 3 का भी होगा, 3 1 जा 3। तो इसका जैसे हमको जब फैक्टर हम लिखेंगे तो 2 इजकल टू 1 मल्टीप्लाई 2 और 3 इजकल टू 1 मल्टीप्लाई 3। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ इजकल टू, ये देखिए 1 दोनों में कॉमन है तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो एक्सरसाइज 3.6 आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।